मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। जग में कला 72 तामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, दूजा आत्मोद्धार। बहुत 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 महत्वपूर्ण छंद है। फिर से, जग में कला 72 तामे 2 सरदार। एक जीव की जीविका, दूजा आत्मोद्धार। 72 कलाएं बताई गई है, उसमें से 2 मुख्य है। एक, जीव अपनी आजीविका कैसे चलाता है, आजीविका चलाने के लिए जो स्किल्स है, जो कला है उसके पास, वो भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी कला जो उससे भी महत्वपूर्ण है, दूजा आत्मोद्धार। अपने आत्मा का उद्धार कैसे हो, हम अपने आत्मा का उद्धार कैसे करें, मतलब आत्मानुभव कैसे करें, आत्मा को मोक्ष मार्ग पर कैसे लेकर के जाए, ये बात कहना चाहते हैं। जिसके पास जिसको ये कला अवगत हो गई है वो सरदार है, बाकी सब असरदार है। अब ये मत समझ लेना असरदार है वे सब असरदार है, मतलब उनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है मोक्ष मार्ग में। अध्यात्मी हो, अनुभव किया है आत्मा का, आपको मोक्ष मार्ग में एंट्री है। नहीं है, यू आर रिजेक्टेड। हाँ, प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, पर आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं उस दिशा में, तब तो फिर मोक्ष मार्ग में उसके बिना एंट्री नहीं होती। और अब विचार करके देखिए, मोक्ष मार्ग की शुरुआत क्या है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है, अरे आत्मानुभव ही से तो होता है। और आत्मानुभव नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कैसे चढ़ पाएंगे। इसलिए आत्मानुभव करने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। किसे, वक्ता को। अगर वक्ता आत्मानुभवी हो, अध्यात्म रस का रसिया हो तो बहुत अच्छा। यही बात अपन अगले पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। कल अपन ने वो पंडिय 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 का छंद पढ़ा था, गाथा पढ़ी थी। अब उसका अगला पैराग्राफ है, वहां से कंटिन्यू करते हैं। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। 14 विद्या। अब वैसे मैं 14 विद्याओं के बारे में जानता नहीं हूँ, परंतु कुछ एक बातें हैं, जैसे सामुद्रिक शास्त्रों का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्रों का ज्ञान, आदि आदि कई सारी बातें हैं जिनको विद्याओं में लिया गया है। उसमें उन 14 विद्याओं में क्या हुआ, मेरे पास लिखा है 14 विद्याओं के नाम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए ना। ब्रह्म ज्ञान है, हाँ, रसायन ज्ञान, ओके, रसायन ज्ञान, स्वर ज्ञान, वेद ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, हाँ, व्याकरण ज्ञान, धनुर्विद्या, वैद्य ज्ञान, खेती ज्ञान, कोंकण विद्या, नाविक विद्या, नृत्य विद्या, नाट्य विद्या, अश्व विद्या। अब इसमें अध्यात्म विद्या कहीं आई है क्या? ब्रह्म ज्ञान का मीनिंग लिखना है अध्यात्म विद्या। बराबर बराबर, तो ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म विद्या लेना। अब आप जगह जगह देखेंगे, मैंने आज मंगलाचरण होते से ही एक छंद पढ़ाया था, उसमें दूजा आत्मोद्धार, आत्मा का उद्धार, वो सबसे प्रधान कहा है। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं 14 विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। अब एक और बात कहना चाहूंगा, कलाएं कितनी होती है? सृष्टि नहीं, अच्छा कोई 16 कहता है, कोई 16 कहता है, पर जिनागम में मतलब जितना मेरे सुनने में आए, कोई 72 कहता है, परंतु 64, सॉरी मैं कला कह रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, रिद्धियाँ कितनी होती है? एक्सट्रीमली सॉरी, 64 रिद्धियाँ होती है।
सबसे प्रधान रिद्धि कौन सी कही है? ज्ञान। करेक्ट, बराबर, ज्ञान रिद्धि कही है, केवल ज्ञान रिद्धि कही है, तो उसको सबसे प्रधान कही गई है। अब आप पूछेंगे कि केवल ज्ञान और आत्मानुभव का क्या संबंध? अरे संबंध नहीं, पर इंटरलिंकिंग तो है ना, कि आत्मानुभव मतलब आप केवल ज्ञान को भी जरा 2 मिनट के लिए बाजू में रखिए, आप ज्ञान विद्या को प्रदान किए, सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। एक मिनट। आत्मानुभव ही तो केवल ज्ञान लेके आएगा। करेक्ट करेक्ट, वो बात भी सही है, आत्मानुभव ही से तो वो केवल ज्ञान ले आएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप केवल ज्ञान ना समझ करके फिलहाल आप थोड़ा सम्यक ज्ञान की बात कीजिए, क्योंकि केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का एक अंग है, बराबर। तो केवल ज्ञान की जगह आप जरा सम्यक ज्ञान विचार कीजिए। अब आत्मानुभव कह रहे हैं तो सम्यक दर्शन की बात होती है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ साथ आ ही जाता है। इसलिए अब हर जगह देखेंगे तो सबसे प्रथम अध्यात्म विद्या, ज्ञान, और कहीं कहीं आपको चारित्र की भी बात मिल जाएगी। जगह जगह आपको दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की महिमा मिलेगी। सबसे प्रधान इन्हीं को रखा जाता है। आगे, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। क्या है वो? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। आगे कोई पूरा करेगा? बाकी सब उसी का विस्तार है। करेक्ट, और बाकी जो कुछ है सब याही को विस्तार। इसके लिए आप संस्कृत का छंद भी देखना चाहेंगे तो इष्टोपदेश का 50 नंबर का श्लोक देख सकते हैं। जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर सह अस्तु तस्यैव विस्तर, उसी का विस्तार जान लेना, बराबर। अब इसीलिए जिन धर्म का रहस्य क्या है, यही तो रहस्य है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। और ये कहाँ पर हो सकता है? जब तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान होगा, अध्यात्मी व्यक्ति ही जीव जुदा पुद्गल जुदा कर सकता है। बाकी तो बोलने के लिए सब बोल जाएंगे, परंतु अनुभव जिसने, अपन कल भी बात कर रहे थे कि शक्कर का ज्ञान, शक्कर के बारे में वही ज्यादा अच्छे से बता पाएगा जिसने शक्कर को चखा है, बराबर। अब जिसने आत्मा को चखा है, आत्मा का अनुभव किया है, वेदन किया है, अवश्य ही आत्मा के बारे में विशेष बात कर पाएगा। अब इसके ऊपर से हम अनुमान क्या लगा सकते हैं? आचार्य कुंद, आचार्य अमृतचंद्र, ये विशेष आत्मानुभवी रहे होंगे क्योंकि इन्होंने अध्यात्म के बारे में इतनी विशेष बातें लिखी है जो शायद ही कोई लिख पाया होगा। योगेंद्र देव आदि ने भी लिखे परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में, परंतु अध्यात्म में शिरोमणि किसे कहा जाता है? समयसार और उसकी आत्मख्याति टीका ही तो कहा जाता है, बराबर। ये किसका कमाल है? ये अध्यात्म का कमाल है। ये कौन सा पॉइंट कवर किया अपन ने? वक्ता आत्मानुभवी होना चाहिए, ये वाला पॉइंट कवर किया। क्या? मुझे लगा ये बोला है 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या बताओ। वो तो ठीक था, परंतु ये कल के प्रकरण से ही जुड़ा हुआ है। ये जो पैराग्राफ है कल के प्रकरण से ही जुड़ा हुआ है। कहना यही चाहते हैं कि अध्यात्म रस का रसिया हो, आत्मानुभवी हो, तो वक्ता के गुणों में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है। ये दूसरे नंबर का विशेष गुण हो गया। पहले नंबर का विशेष गुण कौन सा था? बिना देखे कोई विचार करके बता सकता है? नहीं, विशेष गुण की बात कर रहा हूँ मैं, विशेष लक्षण। अच्छा, वो व्याकरण। हाँ, न्याय आदि का। करेक्ट। पहला पॉइंट तो वो था, व्याकरण का ज्ञान, न्याय का ज्ञान और बड़े बड़े जैन शास्त्रों का अध्ययन। इन 3 पॉइंट्स को पहले गुण में समाहित कर दिया था। दूसरे गुण में अपन ने अध्यात्म रस का रसिया देख लिया। अब तीसरा गुण क्या कहते हैं? जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि मनपर्य केवल ज्ञान के धनी वक्ता है,
उन्हें महान वक्ता जानना, ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आचार्य गणधर मिल जाए, तीर्थंकर केवली जैसी व्यक्ति मिल जाए, तब तो फिर कहना ही क्या, उनके जैसा विशेष वक्ता कोई और है नहीं। बुद्धि रिद्धि के धारक, आप तीसरा पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, बुद्धि रिद्धि के धारक। आगे, सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुणों के धारी वक्ताओं से मुख से ही शास्त्र सुनना। अब मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये पंक्ति किस बात की ओर उंगली करती है मतलब निर्देशन करती है? ठीक है, किसी भी व्यक्ति से नहीं सुनना, ये पॉइंट कवर हो जाता है। और आगम आश्रित से सुनना। हाँ, थोड़ा और इलेबोरेट कीजिए। आप सही जा रहे हैं। जिनकी चिन्वाड़ी में श्रद्धा है उनसे सुनना। बराबर। और थोड़ा अच्छे से बोलिए, मतलब आप इधर उधर के पॉइंट्स बोल रहे हैं, मुद्दे की बात बोलिए। मतलब यदि अनुभव नहीं है और आगम का ज्ञान है तो उनसे सुनना चाहिए। तो भी चलेगा, परंतु अगर हो तो बहुत भला। अपन हर बार यही कहते हैं क्या, कि आगम आश्रित सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, जिनागम के समस्त रहस्यों को उद्घाटित करते आना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन थी, ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। परंतु जो अनुभवाश्रित वक्ता पाने की बात अपन कह रहे हैं, वो हो तो बहुत भला, नहीं हो तो भी कोई वांदा नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते वो जो वक्ता है उसको देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर अड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर कवर हो रहा है। माइंड वेल, ये पंक्ति आपको जगह जगह टकराएगी और समाज में कई सारे जगहों पर इतनी ज्वलंत समस्या है, इस बारे में बार बार लगातार इस विषय को हैमर करना पड़ता है, इस विषय के बारे में चर्चा करनी पड़ती है। अनुभवाश्रित आगमाश्रित, आगमाश्रित, आगमाश्रित तो होना ही चाहिए, अनुभवाश्रित हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धानादिक गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। ये ऐसा क्यों कहा होगा कि श्रद्धानादिक गुण से रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र नहीं सुनना? ऐसी भाषा क्यों उन्होंने यूज करी? वो कषायों का पोषण होगा, सही तत्वों का ज्ञान नहीं मिल पाएगा ना, हम भी उधर ही सोचने लग जाएंगे उसे। पहला मुद्दा कषायों, वो अपनी कषाय उगलने की कोशिश करेगा। दूसरा मुद्दा कि तत्व का यथार्थ प्ररूपण नहीं होगा। और बोलिए, आप सभी जन सही पॉइंट बोल रहे हैं। क्या कहा है? श्रद्धानादिक गुण से रहित। मुझे बताइए, स्वयं में ही अगर देवशास्त्र गुरु के बारे में श्रद्धा नहीं है, औरों को क्या श्रद्धान कराएगा? ये पंक्ति कहीं पढ़ी है क्या अपन ने? स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? पढ़ा है क्या कहीं अपन ने? पढ़ा है? पढ़ा है शायद, कहाँ पर? करेक्ट। जो अपना सबसे पहला गुण था
जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए। एक प्रकार से वही बात यहाँ पर रिपीट करवा रहे हैं, समझना। वहाँ पर डंके की चोट बात कही थी कि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे, नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार स्वयं श्रद्धानादि गुणों से रहित है, उसको देखिए विशेषण का भी कैसे प्रयोग कर रहे हैं, पापी, पापी पुरुष को पापी पुरुष कह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल भी नहीं सुनना। कहा है कि तम जिणाण परेणय धम्मो सोयव सुगुरुपासम्मि अहौचियो सद्धाओ तस्वये एसस कह गाओ। देखो, तम जिण आण परेण, जो जिनाज्ञा मानने में सावधान है, उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। बड़ी बात कह रहे हैं। या तो सद्गुरु से, सद्गुरु मतलब जो अभी जिन्हें सद्गुरु कहा जाता है उनकी बात नहीं चल रहा हूँ, जो सच्चे गुरु है, जो सुगुरु है, उन्हीं से सुनना। और अगर वे उपलब्ध ना हो तो उन्होंने जो बात कही है वो आपको सही सही बता पाए, ऐसे श्रद्धानी श्रावक से ही सुनना। अश्रद्धानी होगा तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। श्रद्धानी श्रावक अश्रद्धानी मुनि से भी, अश्रद्धानी साधु से भी बहुत महान है। कहाँ पर आया? श्रद्धानी श्रावक अश्रद्धानी मुनि से भी बड़ा वैल्यू रखता है। कहाँ आया? बराबर। गृहस्थो मोक्षमार्ग प्रकाशक में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, परंतु रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को ही ध्यान में रख करके मैं पूछ रहा था। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ बताया था। अब उसी प्रकार से अश्रद्धानी मुनि से श्रद्धानी श्रावक श्रेष्ठ। सिंपल लॉजिक है। हाँ, और कैसे लगा सकते हैं आप जरा विचार करके बताना। मैंने अभी आपको मोह की बात कही, अभी श्रद्धान की बात की, और कैसे लगा सकते हैं? साइंस से लगा सकते हैं। कैसे? जो कसायवान होगा तो वो सही बात नहीं कह पाएगा ना। परंतु मोह कह करके कसाय बात आ ही जाती है वैसे। कोई और? कोई नहीं? अरे बाकियों को प्रश्न समझा या नहीं समझा? पॉइंट आ चाहिए कि आजीविका वो मतलब लोग नहीं हो ऐसा। फिर से समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब पैसे का लोग नहीं हो जिसको। ठीक है। अरे आप ऐसा भी लगा, देखिए अपन ने पहले मोह की बात की, अब दूसरा अपन ने श्रद्धान की बात की। अब चाहे तो यहाँ पर चारित्र भी जोड़ दो ना। चारित्रवान श्रावक ये अचारित्रवान मुनि से बेहतर है। क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं? कसाय चारित्र में ही आ जाएगी ना। कषाय चारित्र में ही आ जाएगी। मैं चारित्र कहकर के यहाँ पर आचरण की बात कर रहा हूं। आचारवान आ सकता है क्या? हाँ या ना, कुछ तो कहिए।
नहीं ठीक है, आचरण में आ जाएगी पर ये हाँ आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। चारित्र का तो वो कषाय वो सब कवर हो ही जाता है। चारित्र मोहनीय के भेदों में 25 कषाय बराबर। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चारित्र कह करके आचरण की मुख्यता रख रहा था, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप ज्ञान में भी लगा लीजिए। हाँ, अज्ञानी मुनि से ज्ञानी श्रावक श्रेष्ठ, ऑलवेज श्रेष्ठ है। अब हर प्रकार से लगा सकते हैं, हर प्रकार से लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना इतना ही चाहता हूँ, जो श्रद्धानी हो, ज्ञानी हो, जिसकी नीति मत्ता योग्य हो, जिसकी दृष्टि ठीक हो, जिसके पास यथा योग्य ज्ञान हो, जिसका आचरण भी योग्य हो, ऐसे ही व्यक्ति से सुनना, क्योंकि आप उसी के श्रद्धान से प्रभावित होते हैं, आप उसी के ज्ञान से प्रभावित होते हैं और उसी के चरित्र से भी प्रभावित होते हैं। सामने का व्यक्ति जैसा है वैसा ही गुण आप अपने में डालना चाहते हैं। अगर सामने वाला अश्रद्धानी है तो आप कैसे श्रद्धान कर पाएंगे? अच्छा, मैं आपको कहूँ कि अरे पता है तुम वहां पर ना जगह खरीदो, तुम वहां पर जगह खरीदी करो। क्यों साहब, क्यों जगह खरीदी करें? तुमने खुद वहां पर जगह बेची है और हमको क्यों जगह लेने को बोल रहे हो? बराबर है। जो तुम कार्य खुद नहीं कर रहे हो, जिसके ऊपर तुम्हारा खुद का विश्वास नहीं है, सामने वाले को कैसे विश्वास आएगा? नहीं आ सकता। ज्ञान के ऊपर भी वैसे ही लगाना, चारित्र के ऊपर भी वैसा ही लगा लेना, ठीक है। आगे, ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। अंडरलाइन द वर्ड, धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो। अगर मैं यहाँ पर कहूँ लौकिक बुद्धि से उपदेश दाता हो, तो क्या यह स्टेटमेंट सही रहेगा या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? उसका लोभ दिख करके आएगा। लोभ किस प्रकार से? अरे वो किसी न किसी प्रकार की लौकिक इच्छा रख रहा है, अपना लौकिक कार्य साधने की इच्छा रखता है। अब वो साध करके लेने के लिए वो उपदेश दे रहा है, मतलब चाहत है उसको कि मेरे को कुछ ना कुछ मिले इसके बदले में। अरे इन कंसिडरेशन तुमको कुछ नहीं मिलेगा, यही मान करके चलना था। याद आ रहा है अपन ने दो तरफा जिम्मेदारियां देखी थी, एक विद्वान की और एक समाज की। समाज ने बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए और विद्वान ने 1 रुपए की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ऐसा जो वक्ता धर्म और उपदेशदाता होना होगा, तो धर्म बुद्धि से ही उपदेशदाता होना है। वही, अच्छा, धर्म बुद्धि से उपदेशदाता। अगर धर्म बुद्धि से उपदेशदाता ना हो तो क्या होगा? और अरे सब मनगढ़ंत कहने लग जाएगा। धर्म बुद्धि से नहीं कर रहा है ना, वो मनगढ़ंत अपनी कुछ भी कहने लग जाएगा और धर्म के नाम पर कुछ भी चलाने लग जाएगा। तो ऐसी अनीति संभवे नहीं, इसलिए धर्म बुद्धि से उपदेश देना। जो जिनवाणी में बात लिखी है वही बात तुम्हें कहनी है, अपने मन की यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना। और कहनी हो तो स्पेसिफिकली बताना कि मेरा मंतव्य ऐसा है कि, ठीक है। और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जानना। 2 बातें कही यहाँ पर, एक तो धर्म बुद्धि से उपदेश और एक तो कषाय बुद्धि से उपदेश। इसमें धर्म बुद्धि से उपदेश देंगे तो स्व और पर का कल्याण होगा, कषाय बुद्धि से उपदेश देंगे स्व और पर का अहित होगा। 2 बातें याद रखना, धर्म बुद्धि से उपदेश जीव अपना और अन्य जीवों का भला, कषाय बुद्धि से उपदेश अपना और अन्य जीवों का भी बुरा, ठीक है। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप कहा। कितने जनों को यहाँ तक के प्रकरण में कुछ दिक्कत है? जो लगभग अपन ने 3 पन्नों में वक्ता का स्वरूप समझा है। किसी को कोई प्रश्न, कोई दिक्कत? नहीं। अब अपना, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है। ओके, अब वक्ता का स्वरूप तो पूरा हो चुका, हम श्रोता के स्वरूप की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात है, वक्ता बिना श्रोता के नहीं हुआ करता और श्रोता कभी भी बिना वक्ता के नहीं हुआ करते। ऐसा कोई भी आपको प्रवचन नहीं मिलेगा बस सभा करके बैठी है। हाँ, 66 दिन के काल में अगर आप विचार करेंगे तो भगवान महावीर के सामने यही तो समस्या हुई थी। भगवान बैठे हैं पर गणधर ही नहीं है, लोग भी आकर के बैठे हैं, वाणी कब खिलेगी? नहीं खिल रही। तो इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं।
वक्ता है तो श्रोता है, श्रोता है तो वक्ता है। जब वक्ता के गुण कहे तो अब श्रोता के भी गुण कहने चाहिए, बराबर। श्रोता के गुण समझना। हाँ, कोई कोई लोग इसको सरोता भी कह देते हैं। सरोता मतलब क्या? क्या क्या? एक उसका भी होता है ना, अम्मी के काटते। क्या अर्थ कुछ? नहीं समझा नहीं। नहीं, मैं तो वैसे ही उसमें कर रही थी, जैसे आम नहीं काटते उस श्रोता। स्पेसिफिकली वो सुपारी काटने के काम में आता है। अगर आपको याद होगा, आपने कभी देखा होगा, ज़्यादातर वो सुपारी काटने के काम में आता है। सरोता एक प्रकार आर्थिक तो सुपारी का छोटा हाथ में होता है, वो अम्मी नहीं काटते, अचार डालते हैं अम्मी का। तो आजकल तो ठेली को लेके फिरने लग गए। बराबर, परंतु पहले के ज़माने में होता था। तो ये सरोते की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी सोते की बात कर रहे हैं। सोता मतलब कौन? तोता नहीं, सोता। श्रोता सुनने वाला, सोता सोता जो नींद में है वो सोता। हाँ। तो यहाँ पर सोते की बात नहीं चल रही है, ना ही सरोते की बात चल रही है, यहाँ पर श्रोता की बात चल रही है। हाँ। कौन होता है श्रोता? वहाँ पर अब पूरा डिस्क्रिप्शन चलेगा इसका। हाँ जी, एक लिखा हुआ है मेरे पास, बोलूं कुछ? हाँ जी, बोलिए ना। पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंधे के लड़ पड़े के उठ चल जाए। ये मैंने तो बताया है। आपने बताया था? ये मैंने बहुत पहले बताया मैंने तो। ये बट ठीक है, वास्तविक रूप से कहूँ तो मैं भी अभी यही छंद बोलने वाला था। अच्छा, वो आपने बता दिया। पापी अधर्मी, अच्छा गाकी बोलते हैं वो, तभी फील आता है। पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, वह ऊंघे वह लड़ पड़े, वह उठ बाहर चले जाए। हाँ, सच्चा श्रोता कैसा नहीं होता है, वैसा कहने की अपेक्षा जो सच्चा श्रोता नहीं है उसके क्या क्या गुण होते हैं? पापी अधर्मी, उसको धर्म कथा सुहाती नहीं है। क्यों? वह ऊँघता है मतलब सोता है, ऊँघता है मतलब सोता है। ऊँघे वह लड़ पड़े, झगड़ा चालू कर देता है, उठ बाहर चले जाए। और अगर अपने हिसाब की कुछ बात ना हो, उठ करके चले जाता है। अपनी इंटरेस्ट की बात ना हो, सभा त्याग कर देता है। सभा त्याग थोड़ा हाई-फाई शब्द का प्रयोग करते हैं, सभा त्याग कर देता है वो। तो सच्चा श्रोता ऐसा कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो कैसा होता है उसकी बात करते हैं। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 17 पर है अपन। भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, इनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर कर होने का क्या उपाय है। 5 सवाल पूछता है, परंतु 5 सवाल के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, भली होनहार को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भव्य है, क्या क्या? वो भव्य है। ठीक है, भव्य है। और उसका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, फ्यूचर ब्राइट है। ये अपन कब कह सकते हैं? हमारा आगे कुछ अच्छा होगा, ये हम कब कह सकते हैं?
जब अपना वर्तमान में अच्छा चल रहा है तभी तो कह सकते हैं कि हमारा भविष्य में भी अच्छा ही होगा। मतलब एक स्थूल बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, देखिए ना, कोई आपको पूछे आप कैसे हो, कोई आपको पूछे कि आप कैसे हो, तो क्या जवाब देंगे? ठीक है, ठीक है, बराबर। कोई कहेगा ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आप बताओ, आप बताओ। कोई ऐसा भी करते हैं, हाँ यार थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, कोई ऐसा भी कहेगा। और कोई तो वो प्रश्न भी नहीं पूछते फॉर्मेलिटी के रूप में, आप सीधा काम चालू कर दें। परंतु यूजुअली ये पूछा ही जाता है, बाबा कैसे हो तुम। अब ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति अपने संयोगों को ध्यान में रख करके अपनी अवस्था का जिक्र करेगा, वो उसका सच्चा परिचय नहीं होगा। सच्चा परिचय अपनी तरफ से होना चाहिए। मैं कैसा हूं, मैं कैसे फील कर रहा हूं, उस अपेक्षा से कहेंगे ना कि मैं कैसा हूं। देखिए, अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मूड अच्छा है, मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूं, तो मैं कैसा कहूँगा? मैं अच्छा हूं। और अगर मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, आलीशान बंगला है, गाड़ी है, सब है, मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, परंतु मेरे पास सुख चैन, दिन का चैन और क्या है वो, हाँ बराबर, दिन का चैन और रातों की नींद ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा? अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है? खराब चल रहा है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। स्वयं के लिए समय नहीं है तो कैसा होगा? तो जो भली होनहार है, जिसकी भली होनहार है, उसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि, कैसा विचार आता है? 5 प्रकार से विचार आता है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ 5 प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। प्रश्नों की लिस्ट तो बहुत हो सकती है, पर सबसे पहला और अहम प्रश्न है, मैं कौन हूँ? मैं मतलब किसकी बात कर रहा है तू? मैं मतलब किसकी बात कर रहा है? इसी का एनालिसिस करना है। मैं कौन हूँ, ये अनादिकाल से तुझे इस असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला बताया जाता है। कितने ही समय से तू स्वयं को श्रेयांश कह करके पुकारता है, परंतु श्रेयांश है तो जीव और पुद्गल, जीव और शरीर, इनका जब एक क्षेत्रावकाश संबंध हुआ, तब उस असमान जाति द्रव्य पर्याय को श्रेयांश कहने लग गए। तब तक जब जीव विग्रह गति आदि में था या पूर्व देह में था, यहाँ पर तो वैसा कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं मतलब कौन, इस मैं की खोज करनी बहुत जरूरी है। हाँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कितने जनों ने नाम सुना है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये कथा होनी चाहिए। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता है? आइंस्टाइन को तो सभी जानते हैं, बराबर। तो जब आइंस्टाइन के देह विलय का काल आ गया, तो उसको बड़ी छटपटाहट होने लग गई। अंत में जाते जाते एक प्रशस्ति लिख गया आइंस्टाइन, क्या? मैंने तो अपनी जिंदगी में हजारों करोड़ों लाखों इन्वेंशन किए हैं, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों इन्वेंशन किए हैं, रिसर्चें की है, इतनी सब शोध खोज की, परंतु मैं कौन हूं, इसी की खोज करनी रह गई। कौन हो तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम मतलब असमान जाति। देखिए, लोक में तो व्यवहार वैसे ही चलेगा कि असमान जाति द्रव्य पर्याय को कहा जाएगा, इस शरीर के साथ आत्मा होगी तो उसको कहा जाएगा रिलेटेड, सॉरी, हाँ, मैं, उसको स्वयं को मैं कहा जाएगा। परंतु जब वैसी बात नहीं होती है तो मैं मतलब कौन, इसके ऊपर चर्चा अपनी बहुत बाकी है। 5 प्रश्न है, मैं चाहे उतनी चर्चा कर सकते, चाहे उतनी, बहुत लंबी चर्चा चलेगी, परंतु मैं चाहता हूँ कि अभी अपन रुक जाते हैं। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए, ओके। जनवरी छुट्टी के बाद बस 2 मिनट रुकिएगा।